नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं मनोज कुमार, कार्यालय सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, सह मीडिया प्रभारी बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति। आप तमाम शिक्षक साथियों का फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो फेसबुक लाइव पर जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया इसे शेयर करने की कृपा करें ताकि हमारी आवाज़ अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक पहुंच सके। अभिनंदन है इस फेसबुक लाइव में। साथियों, आज फेसबुक लाइव होने का मुख्य कारण है कि बिहार में जो शिक्षकों के हित में, शिक्षकों के 7 सूत्री मांगों के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा था, इसी से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हम फेसबुक लाइव हुए हैं कि अभी हम लोग कहां से चले और कहां तक पहुंचे और हमारी आंदोलन की क्या दशा और दिशा रही और आगे क्या संभावनाएं हैं। साथियों, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य के नियोजित शिक्षकों को न्याय नहीं मिला, रिलीफ वहाँ नहीं मिला, तो उसके बाद प्रयत्न करके राज्य में जितने भी छोटे बड़े जितने भी संगठन थे, सबको हम लोगों ने एकत्रित करने का काम शुरू किया और इसकी पहली बैठक 2 जून को हुई। जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगे और भी जितने लोग इसमें नहीं जुड़े हैं सभी लोगों को जोड़ा जाए, और चूंकि अब न्यायालय से भी निराशा हाथ लगी है, इसलिए हम लोग अब सड़क पर उतरें और सरकार से संघर्ष कर अपनी मांगों की पूर्ति करवावें। साथियों, उसी के तहत पुनः अगली बैठक 16 जून को बुलाई गई, जिसमें संगठनों की उपस्थिति और बढ़ी और धीरे धीरे कर संघर्ष समन्वय समिति में 28 संगठन जुड़े और सभी लोगों ने मिलकर एक नाम दिया, जिसका नाम आपके सामने आज बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति है। इस दौरान हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष मंडल का 2 बार बैठक भी करने का काम किया, जिसमें कुछ संगठनों को छोड़कर, जो हम बैठक के बाद फेसबुक लाइव होकर आप लोगों को भी बताने का काम किए थे, कुछ 3-4 संगठनों को छोड़कर बाकी सभी संगठनों का यही मत था कि जो बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार यदि शिक्षकों पर किए गए सभी दमनात्मक कार्रवाई को वापस ले ले, शिक्षकों के हड़ताल अवधि का सामंजन कर वेतन दे दे और वार्ता का एक निश्चित तिथि दे दे, तो इस वैश्विक आपदा में अभी तत्काल हम लोग हड़ताल को स्थगित कर दें। तो इस बात पर बहुमत था, लोगों की सहमति थी। और आगे जो 4 तारीख को एकाएक, जो कि मैंने पूर्व में बताया था कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों से यह जानकारी हुई कि सचिवालय में आज बुलाया गया है पांडे जी को, तो जब मैं वहां पहुंचा
तो मुझे यह भी जानकारी हुई कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक महोदय को भी वहां बुलाया गया है और वहां पहुंचकर उन्होंने जब मुझसे मुलाकात हुई तो कहा कि जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं सभी लोगों से संपर्क कर जो विभाग का प्रस्ताव है उससे उसकी जानकारी दें और लोगों से उनका मत लें, सहमति लें। तो इस संबंध में जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उसी समय भाई शिवेंद्र पाठक जी, भाई पूरन जी, श्री प्रदीप राय जी, इन लोगों से बात हुई और प्रदीप राय जी ने कहा कि सभी लोग सहमत हैं, हम बात किए हैं। बल्कि बात होने के 10 मिनट के बाद उन्होंने पुनः फोन कर बताया कि सभी लोग सहमत हैं और जो प्रस्ताव है उस पर सभी लोगों का नाम दे दिया जाए। भाई राजू सिंह, भाई केशव कुमार, श्री बंशीधर ब्रजवासी जी, श्री कीर्तनजय चौधरी जी आदि ने पूर्व के बैठकों में ही कहा था कि यदि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक महोदय ने जो प्रस्ताव दिया है उतना पर भी यदि विभाग अभी सहमत हो जाए तो इसको तत्काल इस हड़ताल को विराम देने की आवश्यकता है। उस दिन उस समय इन लोगों से बात नहीं हो पाई और इससे पूर्व के फेसबुक लाइव में जो मैंने कहा था और जो उसमें श्री आनंद कौशल जी का नाम जो आया वो इसलिए आया कि संयोजक महोदय ने उनका नाम दिया कि उनका नाम दीजिए शायद। तो मैं सोचा कि शायद उनसे बात हुई होगी, लेकिन उनके द्वारा यह बताया गया कि मेरी बात नहीं हुई है। तो इसको कहा जाए कि भूलवश यदि उनका नाम इसमें दिया गया तो इसके लिए खेद है। और जो इससे पिछली बार जो फेसबुक लाइव में मैंने कहा था वो स्पष्ट तौर पर कहा था कि आनंद कौशल जी के संगठन के श्री विपिन बिहारी जी ने मुझे फ़ोन किया था और फ़ोन कर उन्होंने कहा था कि शिक्षकों को अब रोकने में कठिनाई हो रही है और आंदोलन को तेज करिए, बैठक करने का उन्होंने सुझाव दिया था। तो इसी बात को मैंने कहा था कि उनका कहना था कि आंदोलन को अब तेज करने की आवश्यकता है, नहीं तो शिक्षक को रोक पाना मुश्किल है। इसको यदि कोई व्यक्ति कुछ दूसरे अर्थ में लिए होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आप तमाम साथियों से जो भी कहे अनकहे जो भी बातें है जो हमारे नाम से है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और हम राज्य के 4 लाख क्रांतिकारी शिक्षक साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यदि कहा जाए जो इधर 1-2 दिन पहले वीडियो दिए उसमें काफ़ी शिक्षकों ने टिप्पणी की, नकारात्मक टिप्पणी ही नहीं बल्कि शिक्षक के विपरीत भाषाओं का भी प्रयोग किया। यह स्वाभाविक है क्योंकि शिक्षक जान जीव लगाकर आंदोलन कर रहे थे। इतने शिक्षकों की मृत्यु होने के बावजूद, इस विषम परिस्थिति के बावजूद जो शिक्षक हड़ताल पर डटे हुए थे और बिना मांग पूरा किए हुए यदि हड़ताल स्थगित हुआ तो उन तमाम शिक्षक साथियों से ज़्यादा मुझे भी इसका दुख है, क्योंकि इस आंदोलन में मैंने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और अभी तक जो
प्रधान सचिव का पत्र है, उसमें भी बर्खास्तगी की चर्चा नहीं की गई है और हमारी बर्खास्तगी कब समाप्त होगा यह मुझे भी ज्ञात नहीं है। परंतु बहुत भारी मन से और शिक्षकों के दबाव पर, चूंकि इधर 8-10 दिन से प्रतिदिन 500 से 1000 शिक्षकों का फोन मेरे पास आ रहा था कि इस विषम स्थिति में इसको किसी तरह से विराम देने की आवश्यकता है। और कई जिलों का निर्णय आ रहा था, जैसे रोहतास जिला में जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन बैठकर यह निर्णय ले लिया था कि यदि 3 दिनों के अंदर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति हड़ताल को समाप्त नहीं करता है तो हम लोग स्वयं हड़ताल को समाप्त कर लेंगे। इसी तरह के निर्णय की लिए जाने की सूचना पश्चिम चंपारण से, सहरसा से, सुपौल से शिक्षक दे रहे थे कि यदि अभी नहीं आंदोलन को ये करिएगा तो शिक्षक स्वतः आंदोलन से वापस हो जाएंगे। इसी तरह की सूचना पूर्णिया जिले से थी। हमारे पटना जिले में तो पहले ही हड़ताल जो है सो बहुत लोगों ने षड्यंत्र करके इसको बहुत कम करने का काम किया था। मुजफ्फरपुर हो या गोपालगंज में तो वहाँ का जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो 60% से कम ही शिक्षक हड़ताल पर बचे थे, जबकि वहाँ हड़ताल का प्रतिशत शुरुआती दौर में 95% के आसपास था। तो इस तरह से सभी जिलों से यह सूचना आ रही थी कि तत्काल अभी आपदा की इस घड़ी में हम लोगों को आंदोलन को विराम देने की आवश्यकता है, जिसके शिक्षकों के भावना के अनुरूप बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा ने इस आंदोलन को तत्काल स्थगित करने का काम किया और उनके इस निर्णय का बिहार के 4 लाख क्रांतिकारी शिक्षकों ने स्वागत किया। हाँ, भले कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणी की नकारात्मक, वो गलत थे, ये नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, गुस्सा है, गुस्सा उतरना भी चाहिए। उन्होंने संयोजक महोदय पर या मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए, उस संबंध में कुछ कहना नहीं है। राज्य के तमाम 4 लाख शिक्षक हम लोगों के परिवार हैं और वह यदि कोई आरोप लगाता है तो उस पर टीका टिप्पणी अधिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस पर राज्य के शिक्षकों का समर्थन हुआ और शिक्षकों ने योगदान किया। और जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, अधिकांश नेतृत्वकर्ता भी इस बात से सहमत थे और उन्होंने मौन सहमति देकर वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी तत्काल इस आंदोलन को रोकने पर अपनी मौन सहमति दी। और यदि सहमति नहीं रहती तो किसी संगठन का आता कि हाँ, ये संयोजक महोदय ने कोर कमेटी का निर्णय नहीं लिया, सहमति नहीं लिया, इसलिए हम जो है निश्चितकालीन हड़ताल से वापस नहीं आएंगे, हम हड़ताल पर रहेंगे। ऐसा तो कोई संगठन नहीं किया। इसका मतलब है कि सभी लोग आज के डेट में भी एकजुट हैं और यह आंदोलन तत्काल स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। और इसमें जो अभी तत्काल सरकार ने जो पत्र निकाला है उसमें है कि शिक्षकों पर जो भी दमनात्मक कार्रवाई की गई है उसको वापस लेना और शिक्षकों के हड़ताल अवधि का सामंजन कर वेतन भुगतान करना। तो इस संबंध में आज हम सचिवालय गए थे। सचिवालय में लिखित भी हमने दिया है पत्र, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का पत्रांक 40 दिनांक 8/5/2020, जिसमें बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा विभाग को शिक्षकों के समक्ष जो उत्पन्न समस्या है न, वह लिखित रूप से दिया गया है और उसमें अनुरोध किया गया है कि जो भी कार्रवाई, दमनात्मक कार्रवाई को वापस लेने की बात है उस पर तत्काल विभाग राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे कि जितने भी बर्खास्तगी, निलंबन, FIR है
अविलंब विभाग सभी शिक्षकों से हटाए। साथ ही साथ हड़ताल अवधि के सामंजन के संबंध में जो बात हुई है उसमें श्री विनोदानंदन झा ने कहा है कि इस संबंध में संलेख तैयार किया जा रहा है और इसको कैबिनेट में भेजा जा रहा है। बहुत जल्द ही राज्य के तमाम हड़ताली शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। चूँकि इसमें सामंजन के साथ ही साथ शिक्षकों के लिए आवंटन की भी मांग की जा रही है, तो संभवतः इस संबंध में जो बिहार सरकार का अगला जो कैबिनेट का बैठक होगा उस बैठक में ये प्रस्ताव पारित होने की संभावना है और राज्य के तमाम शिक्षकों का फरवरी, मार्च, अप्रैल माह का वेतन 10 से 15 दिनों के अंदर भुगतान होने की संभावना है। और कार्रवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह में इस संबंध में स्पष्ट आदेश सभी जिलों को जाएगा और संभवतः सोमवार को विभाग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ, तो उसमें सभी जिलों को कुछ निर्देश हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद विभाग द्वारा आदेश दिया जाए सभी जिलों को, जिसकी प्रबल संभावना है। आज के पत्र में मैंने जो 5 सितंबर को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल जो किया गया था उसमें जिन शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, तो आज हमने 5 सितंबर के दिन का भी सामंजन करने के लिए अनुरोध किया है और जो सामंजन का पत्र निकलेगा तो उसमें 5 सितंबर का भी सामंजन रहेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने जितने भी हड़ताल अवधि में जो शिक्षक मृत्यु हुए हैं उनके लिए अनुग्रह राशि एवं उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का मांग सरकार से किया है कि सरकार अविलंब जो भी मृत शिक्षक हैं उनको अनुग्रह राशि और उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी दे। साथियों, बात एक आ रही है कि ये में इतना जल्दीबाजी क्यों हुआ, तो जल्दीबाजी का मुख्य कारण है जो वार्ता का बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री केदार पांडे को सूचना जाते ही वो सचिवालय पहुंच चुके थे और उन्होंने अपना सहमति दे दिया था। उसके बाद बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक पहुंचे, तो चूंकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के एक भी शिक्षक बर्खास्त नहीं हैं, इसलिए वो जो मजमून है उस मजमून में बर्खास्तगी की चर्चा नहीं है। परंतु बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा ने यह बात पूछा तो विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें बताया गया कि दमनात्मक कार्रवाई में सभी चीज आता है, इसलिए बर्खास्तगी भी इसमें आ जाएगा और बर्खास्तगी भी समाप्त किया जाएगा। बिहार के 4 लाख शिक्षक एकजुट हैं और किसी के भ्रम में आने वाले नहीं हैं। बिहार के शिक्षकों ने अभी आंदोलन को विराम दिया है, न कि समाप्त किया है, और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि राज्य सरकार शिक्षकों के सभी मांगों को पूरा नहीं कर दे। जो हमारी 7 सूत्री मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन चलेगा। हाँ, अभी कोरोना का वैश्विक आपदा है, वैश्विक आपदा में हम समाज के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। इसमें हमारी किरकिरी नहीं हो कि इस वैश्विक आपदा में भी शिक्षक अपने वेतन बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस चीज से बचने के लिए अभी तत्काल हड़ताल को विराम दिए हैं। और साथियों, आप तमाम लोगों से अपील है कि धैर्य बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें। हमारी जीत निश्चित होगी
और जब जब भी जो भी सरकार शिक्षकों की बातों को नहीं मानी है, उस सरकार को बिहार की जनता ने बदलने का काम किया है। इसलिए यदि सरकार को आगे शासन करना है तो निश्चित तौर पर शिक्षकों के मांगों को पूरा करना होगा। और आप लोगों से यह जरूर अपील करेंगे कि यदि आलोचना करना हो निश्चित करिए, अच्छा बुरा सब में होता है, परंतु हम शिक्षक हैं इस बात को न भूलें और आलोचना करने में संयम जरूर बरतें और भाषा का अवश्य ख्याल रखें। इसी के साथ हम आप तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षा, जय शिक्षक।